एक बार एक गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम था अमित और दूसरे भाई का नाम विक्की था। दोनों भाई अपने स्वभाव के कारण एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। बड़े भाई अमित की मिठाइयों की दुकान थी, पर छोटा भाई विक्की एक नंबर का आलसी था और कोई काम नहीं करता था। विक्की बस जल्द से जल्द अमीर बनने के सपने देखा करता था। एक बार छोटा भाई विक्की अपनी बहन के लिए एक गिफ्ट लेकर आया। विक्की ने गिफ्ट बहन को दिया। गिफ्ट देखकर विक्की की बहन ने कहा, अरे विक्की, तू तो कुछ कमाता भी नहीं है, फिर तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? विक्की बोला, बहन, तू यह सब मत पूछा कर, मैं तो सिर्फ जुगाड़ करता हूँ और इन जुगाड़ में से मैं बहुत ही जल्द अमीर बन जाऊंगा। यह सब बातें सुनकर विक्की का बड़ा भाई अमित बोला, तू इन जुगाड़ों से भले ही अमीर बन जाए, पर ऐसे पैसों से कमाई गई तेरी अमीरी ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। इतने में विक्की बोला, भैया आप तो रहने दो, आप ईमानदारी से काम करते हो, लेकिन ईमानदारी से सिर्फ जरूरतें पूरी हो सकती हैं, अमीर बनने का सपना नहीं। इतना कहकर विक्की हमेशा अपने बड़े भाई का मुंह बंद करा देता था। अमित की दुकान बाजार के बीच में थी। अमित की दुकान की मिठाइयाँ अच्छी क्वालिटी की होती थी, जिसके कारण ग्राहकों की भीड़ हमेशा ही अमित की दुकान पर लगी रहती थी। एक बार जब अमित ने अपने पूरे महीने का हिसाब अपनी पत्नी सुनीता को दिया, तो अमित की पत्नी सुनीता ने कहा, इस बार का मुनाफे का हिसाब पिछले महीने के हिसाब से कम है, ऐसे तो हमारा गुजारा नहीं चल पाएगा। तब अमित बोला कि इस महीने घी के दाम बढ़ चुके हैं, इसलिए मुनाफा थोड़ा कम हुआ है। यह सुनकर सुनीता बोली कि आप भी अपनी मिठाइयों के दाम बढ़ा दीजिए, अच्छा मुनाफा होगा। इस पर अमित ने कहा, नहीं सुनीता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ज्यादा लोग मेरी बनी हुई मिठाइयाँ नहीं खरीद पाएंगे। इसके बाद सुनीता ने कहा कि जैसा आप ठीक समझे। एक दिन की बात है कि सुनीता को एक फोन आता है। फोन पर बात करते ही वह रोने लगती है। जब अमित देखता है कि सुनीता रो रही है, तो वह पूछता है कि क्या हुआ सुनीता, क्यों रो रही हो? सुनीता बताती है कि मेरी चाची हॉस्पिटल में है, मुझे जल्द से जल्द चाची से मिलने जाना होगा। यह सुनकर अमित कहता है, रो मत सुनीता, मैं भी तुम्हारे साथ चाची के यहाँ चलता हूँ। इसके बाद अमित अपने भाई विक्की से कहता है कि जब तक मैं नहीं आता तब तक तुम दुकान पर जाना और देखना कि मेरे ग्राहकों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। याद रखना कि मैं मिठाइयाँ बनाने के लिए दुकान से महंगा और अच्छी गुणवत्ता का सामान खरीदता हूँ, तुम सस्ते के चक्कर में मत पड़ना। इतना कहकर अमित चला गया। इसके बाद विक्की दुकान पर जाना शुरू कर देता है। विक्की देखता है कि मिठाइयाँ बनाने के लिए घी खत्म हो गया है। विक्की सोचता है कि अगली सुबह जाकर वह दुकान से सारा सामान खरीद लेगा। अगली सुबह जब विक्की सामान लेने दुकान जाता है, तो वह यह सोचकर सस्ता घी ले लेता है कि यह कौन सा उसके घर में उपयोग होने वाला है। रोज की तरह लोग दुकान पर आकर मिठाई, समोसे, कचौरे आदि खाने लगते हैं। लेकिन कुछ देर बाद दो ग्राहक आते हैं और गुस्से में कहते हैं, हमने तुम्हारे यहाँ से मिठाइयाँ खाई थी और हमारी तबीयत खराब हो गई है। तुम्हारा बड़ा भाई अमित कहाँ है? हम उससे बात करते हैं कि ये कैसी मिठाई बनाई है। यह सुनकर विक्की डर जाता है, क्योंकि वह कई दिनों से सस्ते और मिलावटी वाले घी में बनी मिठाइयाँ बेच रहा था। यह बात जब अमित को पता चलती है, तो वह विक्की को बहुत डांटता है और विक्की से कहता है कि वह लोगों से माफी मांगे। विक्की को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सबसे माफी मांगता है और कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से कभी भी ऐसे नहीं करूँगा। ज्यादा पैसा कमाने के लालच में मैंने बहुत गलत किया, सॉरी, मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूँगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अपने मतलब के लिए दूसरों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए।
ईमानदारी और मेहनत से कमाया पैसा जीवन में सुख और शांति लाता है।